आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस अवसर पर आपको अखबारों और टेलीविज़न चैनलों पर कई ऐसे युवा उदाहरण देखने को ज़रूर मिल जाएंगे जो इस उम्र में अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे। लेकिन चलिए आज हम आपका परिचय करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचकर भी कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है और न सिर्फ उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया बल्कि कईयों के लिए एक नया उदाहरण साबित कर रही है। जी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल की। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी एक खास रिपोर्ट। लगातार लोगों को फिटनेस के प्रति ही जागरूक करके उन्हें याद दिलाती हूँ कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। आप में भी वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप किसी भी उम्र में कुछ भी हासिल कर सकती है। जैसे कि अभी दलमा ट्रैकिंग लेके गई थी मैं संडे, लेकिन लोग वहाँ जाने के लिए कतराते हैं कि अरे अब हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, हम थोड़ी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मेरे क्लास में आते हैं कुछ लोग जिनको मैं फ़िटनेस के प्रति लगातार प्रेरित करती हूँ और वो लोग दलमा ट्रैक करते हैं, साथ में उनके साथी भी आते हैं और वो लोग भी कर पाते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम लोग भी ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी भी उम्र में। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद मैं उन लोगों को ट्रैकिंग में लेके जाती हूँ। मनाली है, सिक्किम है, कश्मीर लेके गई थी अभी अक्टूबर में। कश्मीर, वहाँ टसर मसर लेक है, वहाँ लेके गई थी। तो वो प्लानिंग चलती रहती है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि हमने आपकी सफलता की कहानी को काफ़ी पढ़ा, काफ़ी सुना, लेकिन आप इस राह में, ट्रैकिंग के राह में कैसे खुद को आपने प्रेरित किया या फिर आपके प्रेरणा स्रोत क्या रहे इस दिशा में? मेरा तो कोई ये सपना भी नहीं था कि कभी मैं माउंटेनियर बनूंगी। बस एक दलमा हिल वॉकिंग ट्रैकिंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कभी दलमा ट्रैक कर पाऊँगी, लेकिन कुछ एक संजोग रहा, मुझे मौका मिला टाटा स्टील एडवेंचर द्वारा, जहाँ की हेड बचेंद्री पाल जी थी, उनके साथ मुझे ट्रैक करने का मौका मिला। और वहाँ ट्रैकिंग से आने के बाद ही मुझे अपने अंदर की क्षमता को पहचानने का मौका मिला। और बचेंद्री जी ही एक किस्म से बोलेंगे मेरी प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और टाटा स्टील जिन्होंने मुझे इस उम्र में विश्वास किया और मुझे सपोर्ट किया। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? इस दौरान क्या मुश्किलें आई आपके सामने और किस तरह से उन मुश्किलों से आपने डट कर सामना किया? देखिए, मुश्किलें तो हर चीज़ में आती है। कुछ भी आप कुछ अलग एक्स्ट्रा हट के कर रहे हो कि एक उम्र के इस पड़ाव पर इतना कठिन कार्य कर रहे हो, तो अड़चनें तो आएगी। लेकिन परिवार वालों का, बच्चों का बहुत बड़ा सपोर्ट था और टाटा स्टील का सपोर्ट था, बचेंद्री जी थी मेरे साथ और दोस्तों का, सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और लगातार कठिनाइयों को पार करते हुए मैं इस मुकाम पर पहुंची। तो ये एक सफ़र काफ़ी खूबसूरत सफ़र, और मैं कहूँगी कि ये रुका नहीं, आप लगातार इस पर आगे बढ़ते गई और अभी आप, जैसे कि आपने कहा कि आप 40 प्लस को ही ट्रैकिंग पर लेकर जा रही 60 प्लस को भी लेके जाती हूँ, 40 प्लस नहीं। तो अभी उनका क्या रिएक्शन आता है जब वो ट्रैकिंग करते हैं या पहली बार वो जाते हैं? तो बहुत खुश होते हैं। तब उन्हें लगता है कि हाँ, किसी भी उम्र में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसी के और कुछ शौक़ है तो वो भी पूरा कर सकते हैं। तो उनकी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है।
यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सपने जीने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी उम्र के पड़ाव पर पहुंचकर अपने देखे हुए सपने को पूरा कर सकते हैं और इसका ज़रूर। जीता जागता उदाहरण हमारे सामने बैठी है प्रेमलता अग्रवाल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए और जो यादें आपने शेयर की, अपने ट्रैकिंग की और जिस पड़ाव के साथ अभी आप आगे बढ़ रही हैं, जिस बहाव के साथ आप आगे बढ़ रही हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं, वो वाकई प्रेरणादायक है हम सभी के लिए और जमशेदपुर वासियों के लिए, क्योंकि आप हमारे बीच मौजूद हैं अभी और आप लोगों को प्रेरित कर रही हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।